आज सरहद को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सरकार ने अपना कमिटमेंट दोहराया है। सरकार ने यह साफ किया है कि जब बात सरहद की आती है तो हम नो कॉम्प्रोमाइज मोड में रहते हैं। आज आपको न सिर्फ रक्षा मंत्री बल्कि गृह मंत्री दोनों की ही बात बहुत गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि फिर आपको ये समझ में आएगा कि सरहद को लेकर दुश्मनों की हिमाकत पर, हमारी सेना की ताकत पर क्या है इस वक्त स्टेटस रिपोर्ट। देखिए, 31 लाख सैनिक, 3285 विमान और 777 युद्धपोत से सजी चाइनीज आर्मी के घमंड को भारतीय सेना ने चकनाचूर कर दिया। जैसे 2 वर्ष पहले गलवान में मारा था, वैसे ही LAC से चीनी सैनिकों की धुनाई करके खदेड़ दिया। मोदी सरकार का सेना के नाम निर्देश एकदम स्पष्ट है। देश की 1 इंच जमीन पर दुश्मन बुरी नजर डाले तो ऑन द स्पॉट सबक सिखा देना। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। पहले डोकलाम में ड्रैगन पूरी तरह पिटा, लेकिन बाज नहीं आया। फिर गलवान में अपने नापाक प्लान को एक और चांस मारा, लेकिन भारतीय सेना के बलवानों ने चीनी सेना का दम निकाल दिया। अब की बार तवांग में हिमाकत तो भारतीय सेना ने पक्का इलाज कर दिया। देश की संसद में रक्षा मंत्री ने भारतीय जवानों के पराक्रम की पूरी गौरव गाथा सुनाई। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय। और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। भारत चीन सीमा पर सेना पहले से हाई अलर्ट पर है। जल, थल और वायु से चालबाज चीन को घेरने का चक्रव्यूह तैयार है। बॉर्डर पर चीन ने आंखें तरेरी तो भारतीय सैनिकों ने अक्ल ठिकाने लगा दी। संदेश साफ है, अगर अगली बार गुस्ताखी की तो भारतीय सेना बॉर्डर पार करने में भी देर नहीं लगाएगी। हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। कूटनीति की टेबल से लेकर युद्ध के मैदान तक विस्तारवादी सोच वाले चीन को भारत की तरफ से हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। डिप्लोमेसी जो है एक किस्म से, जब तक अगर ग्राउंड सिचुएशन आपके पक्ष में जाए तो आपकी डिप्लोमेसी और मजबूत होती। तो उसके बाद जो भी उनके साथ जो बातचीत जो हो रही है और उसके कुछ परिणाम निकले हैं, पूरे नहीं निकले, अभी भी बातचीत जारी है। इसीलिए निकले हैं क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, हमारे जवान खड़े हैं और माने उनका जो
जो ताकत, जो साहस जो उन्होंने दिखाया है, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी जो है उनके योगदान से चलती है। भारत की नीति और रीति यही है कि आंख में आंखें डालकर बात करेंगे, तभी तो देश के दुश्मनों के नाम मोदी का पैगाम यही है, छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। चीन को भी पता है कि अब 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं, अब भारत चालबाज चीन की अकड़ निकालने की पूरी ताकत रखता है। इधर चीन ने हिमाकत, उधर भारतीय सेना ने पूरी हेकड़ी निकाल दी। आज तक